अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सना। वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग ईद उल अज़हा की तैयारी के हवाले से है। पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जब आपने ईद गुजारने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना हो ना, चाहे अम्मी के घर जाना हो या फिर ससुराल जाना हो, तो पैकिंग का ना काम काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। सो इस दफ़ा ना मैं ईद मनाने के लिए इस्लामाबाद से हाफिज़ाबाद ससुराल जा रही हूँ। पहले ना मेरा इरादा इस्लामाबाद से कराची जाने का था, अम्मी के पास ईद मनाने का, लेकिन बस कुछ वजूहात की वजह से ना मैंने वो पोस्टपोन कर दिया। सो मैं यहाँ पर हाफिज़ाबाद आने के लिए ना अपनी और बच्चों की पैकिंग कर रही हूँ। पीछे घर पे क्योंकि कोई नहीं होता, मुझे घर लॉक करके आना होता है, तो इसलिए ना मेरी कोशिश होती है कि घर को बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन करके आऊँ। हर चीज़ को वाइंड अप करके आना होता है, फ्रिज को साफ़ करके आना होता है। तो ये 2-3 दिन ना मेरे काफ़ी हेक्टिक थे। फ्रिज में कोई भी बची हुई चीज़ नहीं छोड़नी होती, क्योंकि मुझे 3-4 दिन के लिए आना होता है। इसी तरह जब मैं कराची जाती हूँ ना, तभी हर चीज़ मुझे वाइंड अप करके आना होता है, फ्रिज की चीज़ें ख़त्म करनी होती हैं। और यहाँ पर साथ साथ बच्चियों की पैकिंग हो रही है और मैं हानी को खाना खिला रही थी। ये प्लेट आपको नज़र आ रही है, और साथ साथ ही पैकिंग भी कर रही हूँ। आयशा और हानी माशाल्लाह अपने अपने बैग्स खुद पैक कर लेती हैं। बस एंड पे ना मैं एक ओवरव्यू दे लेती हूँ कि सब चीज़ें इन्होंने रखी भी हैं या नहीं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ना मिसिंग भी रह जाती हैं। वो कहती हैं मम्मा हमने रख ली है, लेकिन ना कभी कभार कोई चीज़ मिसिंग होती है। छोटी बच्चियाँ अभी इतनी रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। तो ये वाला बैग हानी का है, और ब्लू वाला जो पिछले क्लिप में था वो आयशा का बैग था। मैंने अपना और मियाँ जी का सेम ही बैग बनाया था, बस इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो एक ही बैग में आ गए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको फ़र्स्ट डे का ना अपना ड्रेस भी दिखाती हूँ, और ये मेरा ना 1 साल पुराना है, पहले का रखा हुआ था। मैंने सोचा इस ईद पे यही वेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बस एक ही दफ़ा पहना था मैंने। ये एक्चुअली हानी का ड्रेस है, और मेरे ड्रेस से ना थोड़ा सा जो कपड़ा बचा था उसका शर्ट पीस इसका बना था। साथ इसकी वाइट टाइट्स थी, और इसी तरह का ना सेम मेरा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, बस नीचे दामन पे ये लेस नहीं लगी हुई। इस दफ़ा मैंने एक ही ड्रेस लिया था, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा लेकर अगर हम अलमारियों में रख लेना तो इसका फ़ायदा नहीं है। पिछले हमने इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए होते, और नए सिलवाने का शौक होता है, क्योंकि 2 से 3 दफ़ा पहनने से कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, और स्पेशली अगर आप इनको हैंड वॉश कर रहे हैं तब तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, इसकी ना स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा का थोड़ा सा पैच लगवाया था। और देखा जाए तो इस दफ़ा ना ईद पे इतनी गर्मी है, और इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड जो ड्रेस है ना वो पहनने को दिल नहीं करेगा, लेकिन मैं बस इसे थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, फिर चेंज कर लूँगी। अच्छा, इसी तरह ना आयशा की ये मैंने खाली एक शर्ट ली थी, और इसके साथ ना दुपट्टा जो है वो गोल्डन कलर का एक और सूट था उसका मैच हो गया था, और ट्राउज़र इसके साथ मैंने इसका वाइट लिया है। शाहपोश से ना मैंने इसका एक ड्रेस लिया था, तो उसके पिंक कलर का वो ड्रेस था, और उसके साथ का ना ये गोल्डन कलर का दुपट्टा था। तो ये दुपट्टा ना इस वाले सूट के साथ भी मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नया लेने की ज़रूरत नहीं है, यही वाला मैच कर लेंगे। और ये ना इसके साथ काफ़ी अच्छा मैच हो गया था। इस कलर का गोल्डन दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था, और शर्ट में भी यही कलर था। साथ इसके ना वाइट ट्राउज़र था जो ऑलरेडी इसका रखा हुआ था घर पे। तो ये था हानी और आयशा का और मेरा फ़र्स्ट डे का ड्रेस। नेक्स्ट क्लिप में ना मैं आपको सेकंड डे के भी ड्रेस दिखाऊंगी। और ये जो पिंक कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है ना, ये नाइट सूट मैंने इनके लिए थे इम्तियाज़ से ही। इनके रेट्स काफ़ी रीज़नेबल थे, तो मैंने दोनों के लिए ले लिए थे। और ये पैंट्स हैं जो आउटफिटर से ली थी, जो मैंने कल वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की है ना, उसमें था ये। और इन पैंट्स के ऊपर और ये जो शर्ट्स अभी मैंने दिखाई हैं इनके ऊपर भी कुछ ऑफ था, तो इसलिए मैंने ना दोनों बच्चियों के लिए यहाँ से ले ली थी। कैजुअल शर्ट्स हैं, ईद के बाद भी काम आएंगी। इस ईद पे ना स्पेशली जब गर्मियों में कोई ईद होती है ना, तो कपड़े ऐसे लेने चाहिए कि जो थोड़ी देर वेयर करने के बाद ना एक तो बच्चों को कंफर्टेबल लगे, और दूसरी बात ये कि वो ना बाद में भी काम आ सकें, बाद में भी बच्चे उनको कैजुअल वेयर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ईद के इवेंट पे पहने और उसके बाद ना फिर वो पहनने के काबिल नहीं होते, कोई एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं या कंफर्टेबल नहीं होते, इजी टू वेयर नहीं होते, इजी टू कैरी नहीं होते। स्पेशली बच्चे ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा कहते हैं कि मम्मा ये नहीं, इसकी स्लीव्स फुल हैं, या ये चुभ रहा है, या ये कंफर्टेबल नहीं है। तो इसलिए ना इजी कपड़े मैंने लिए थे बच्चों के लिए। और ये जो लाइट सा ग्रीन कलर का था ना, स्ट्रॉबेरी वाला, ये आयशा का नाइट ड्रेस था। और ये हैं इनके सेकंड डे के ड्रेस जो मैंने इम्तियाज़ से लिए थे। रीज़नेबल थे और ना बहुत ही ज़्यादा मुझे तो कंफर्टेबल लगे। लॉन के हैं, सिंपल से, कोई एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, बस सिंपल फ्रॉक्स हैं और सिंपली स्टिच्ड हुई हुई हैं। बस इनके गले पे ना थोड़ा सा लेसिंग हुई हुई है, और इसके साथ मैंने इनकी वाइट टाइट्स ले ली थी। ये ऐसे हैं कि ईद के सेकंड डे वेयर करने के बाद ना ये कहीं कैजुअल भी पहन सकती हैं, घर पे भी काम आ सकते हैं, क्योंकि एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है और इसके अलावा जो है हैवी भी बिल्कुल नहीं है।
और इनके साथ कुछ एसेसरीज़ थी जो इम्तियाज़ से ही बच्चियों ने ले ली थी, और पोनीज़ वगैरह थी, कैचर, क्लिप्स जो बच्चों की मैचिंग के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें। और ये भी मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था जब इम्तियाज़ से आयशा ने ये कुछ अपने लिए चीज़ें ली थी, और यहाँ पर मैं आपको घर पे लाके ये दिखा रही हूँ। इनमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले की हैं और कुछ चीज़ें अभी रिसेंट इम्तियाज़ से लेकर आई थी मैं। और यहाँ पर ना हानी के जो सेकंड डे की बैंगल्स थी वो भी ये ऑलरेडी ये आयशा की थी। आयशा की ना छोटी हो गई थी तो मैंने रख ली थी कि हानी के काम आ जाएंगी, तो अब माशाल्लाह ये हानी के पूरी हैं। और इत्तेफाक से ना इसके सूट के साथ मैचिंग भी हैं, तो हानी कह रही थी कि मम्मा मैं यही वाली वेयर कर लूँगी। तो बस इन सब चीज़ों की ना मैं साथ साथ पैकिंग कर रही हूँ और आपको ये दिखा रही हूँ कि इतनी शदीद आजकल इस्लामाबाद में गर्मी है ना, धूप भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ हब्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो अभी आपको मार्गिला हिल्स नज़र आ रही थी और इनके ऊपर ना गर्मी की वजह से आग लग जाती है, हर तीसरे चौथे दिन ना इनमें आग लगी हुई होती है, तो पता नहीं क्या इसकी वजह होती है। न्यूज़ में भी अक्सर आ रहा होता है कि मार्गिला हिल्स पे आग लग गई है गर्मी की वजह से, तो वो ना हमारे इस वाली खिड़की से काफ़ी नज़र आता है, साफ नज़र आ रहा होता है। रात के टाइम पे तो बहुत ही इतना अंधेरा होता है, उसके ऊपर फिर रेड कलर की फायर ना बहुत ज़्यादा विजिबल होती है। तो यहाँ पर मैं बस एसेसरीज़ रख रही थी, कुछ चीज़ें अपनी पैकिंग के लिए रख रही थी, ईद के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, मेकअप वगैरह। लेकिन ना इस दफ़ा गर्मी इतनी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और मुझे नहीं लग रहा कि ये मेकअप वगैरह इस गर्मी की वजह से किया जाएगा, तो बस मैंने रख लिया है, लेकिन मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं इसे करूँगी। अच्छा, ये जो है ना ये मेरा सेकेंड डे का ड्रेस है और ये मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर जो छोटी ईद पे मैंने वेयर किया था ना, तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बल्कि पहन के ना मैंने थोड़ी सी वीडियो भी अपनी रिकॉर्ड की थी और फेसलेस वीडियो थी, तो वो अगर किसी व्यूअर ने देखी हो, उनको याद हो कि लास्ट ईयर मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, तो इस साल भी मैंने सेकंड डे के लिए ना ये रखा हुआ है। एक ही दफ़ा पहना था, एक दफ़ा पहनने से और एक दफ़ा वॉश करने से ख़राब तो होता नहीं है। और साथ ही ये सैंडल्स थी, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन वाइट और पिंक जो है ना बहुत प्यारा लगता है माशाल्लाह। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था और रेडीमेड नहीं लिया था, रेडीमेड इस तरह के बहुत महंगे थे, ये मैंने काफ़ी सस्ते में ना खुद स्टिच करवाया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। ये जस्ट 1200 पे ना मैंने इसको स्टिच करवाया था और जो पैचेस वगैरह लगवाने के पैसे होते हैं ना वो अलग थे। और यही सेम सूट अगर किसी ब्रांड से हम स्टिच्ड लेना तो ये 10,000 के अंदर हमें मिलेगा, यानी काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मेरा इतना महंगा नहीं बना था क्योंकि जो ब्रांड्स होती है ना, जहाँ उनमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी आ जाती है ना, वहाँ उनके पैसे बहुत ज़्यादा वो लोग चार्ज कर रहे होते हैं। सो एनीवेज अच्छी ब्रांड्स भी हैं जिनके प्राइसेस भी इतने ज़्यादा नहीं होते, वो भी बंदा ले सकता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये जो अपने कैजुअल जॉगर्स है ना, बच्चियाँ पहनती हैं, मैं भी पहनती हूँ, मियाँ जी भी पहनते हैं, तो हम जो कैजुअल वेयर के लिए ना जॉगर्स ही पहनना प्रेफर कर रहे होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं स्पेशली ट्रैवल के लिए। तो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, मैं तो जॉगर्स ही पहनती हूँ क्योंकि इससे ना पाँव में ज़्यादा थकन फील नहीं होती। तो इनको ना सबको मैंने वॉश करके ओवरनाइट मैंने इन्हें सोक करके रख दिया था और फिर ना हल्के हाथ से इनके ऊपर ब्रशिंग करके ना ये बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गए थे और कलर्स इनके बहुत ज़्यादा ब्राइट निकल कर आए थे। और हाफिज़ाबाद आने से ना एक दिन पहले मैंने इनको वॉश किया था और ये अगले दिन ही, मतलब आधे दिन के अंदर अंदर ही ना ये ड्राई हो गए थे, क्योंकि धूप इतनी थी, इतनी टेरेस में तो नहीं आ रही थी लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ना ये आधे दिन में ही ड्राई हो गए थे। और ये ना शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे भी धूप इतनी ज़्यादा थी, बस सूरज ढलने वाला है अब। और ये है वो मार्गिला हिल्स जहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि यहाँ ना आए दिन आग लगी हुई होती है, गर्मी की वजह से लगती है, लेकिन ये पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है, क्यों यहाँ आग लगती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अच्छा, पूरी सर्दियाँ ना हमारे घर में धूप नहीं आती है, ना टेरेस में आती है, और जब गर्मियाँ आती है ना तो टेरेस में भी खुल के धूप आती है और उसके साथ साथ ना ये देखें आपको कमरे में भी नज़र आ रही है, स्पेशली लाउंज में ना ये देखें कितनी ज़्यादा धूप नज़र आ रही है। और इससे पहले तो और ज़्यादा थी, ये ज़रा शाम का टाइम है ना तो इसलिए थोड़ी कम हो गई है। और सर्दियों में जब हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे होते हैं धूप का तो उसमें आती नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ना कपड़े प्रेस करके मैं रख लेती हूँ, मियाँ जी के भी रख लेती हूँ, अपने भी और बच्चियों के भी, ताकि वहाँ जाकर बस थोड़ा सा रीप्रेस करना हो और काम जल्दी जल्दी से हो जाए। ईद के फर्स्ट डे के ना स्पेशली मैंने प्रेस करके रख लिए थे और सेकंड डे के जस्ट बच्चियों के प्रेस किए थे, मियाँ जी के नहीं किए थे क्योंकि कॉटन के थे। अगर वो मैं पैक करके और प्रेस करके रखती ना तो वो फिर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही जाते हैं। तो बस मैंने वो सूट्स प्रेस किए थे जो मुझे लग रहा था कि इनकी प्रेस ना थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होगी
अगर मैं इनको अच्छे तरीके से तय लगा के और सूटकेस में रखूँगी ना तो ये चल जाएंगे 2-3 दिन के लिए। मियाँ जी के ना दोनों ड्रेसेस एक्चुअली कॉटन के थे और इनको मैंने ऑलरेडी पानी लगा के रखा हुआ था। पहले से इनको पानी लगा के रखा हुआ ना तो प्रेस करना बहुत आसान हो जाता है, इंस्टेड कि आप साथ साथ स्प्रे कर रहे हो तो काफ़ी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो इतनी गर्मी में ना कपड़े प्रेस करना थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि इस्त्री की जो हीट है ना उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी होती है और बंदा कहता है बस जल्दी जल्दी से प्रेस करें। तो इसलिए जो स्प्रेयर है ना वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करती, पंखे के नीचे बैठ कर ना फिर मैं इनको पानी छिड़क के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और जब ये अंदर सोख कर लेते हैं ना तब मैं इन्हें फटाफट से प्रेस कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ ना कपड़े प्रेस करते हुए लाइट चली गई थी और मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूँ, लेकिन उतना ही लाइट चली गई और मेरा काम ना थोड़ा सा पेंडिंग रह गया। फिर मैं किचन में चली गई थी, वहाँ थोड़ा सा काम था निपटाने वाला। तो किचन का काम फ्री करने के बाद ना लाइट भी आ गई थी और फिर मैं वापस स्टोर में आ गई। मैंने कहा कि ये पहले प्रेस करने वाले काम जल्दी करूं ताकि अपनी पैकिंग को वाइंड अप कर सकूं। तो बस यहाँ पर कपड़े सारे ना अल्हम्दुलिल्लाह प्रेस हो गए थे और ये जो तय लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने पैकिंग के लिए रखे हुए थे और प्रेस करके ही रखे थे बच्चियों के। फ़िलहाल मैंने इन्हें हैंगर्स में हैंग कर दिया था कि मुझे ये था कि नेक्स्ट डे जाने लगे ना तभी मैं इनको पैक करूँगी, तो अभी मैंने इनको अलमारी में ही लटका दिया था। बस ये है कि एक दिन पहले ही मैंने इनको प्रेस करके रख दिया था ताकि मेंटली सेटिस्फाइड रहूं कि आधा काम मेरा हुआ है, अब नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा बर्डनाइज नहीं होना पड़ेगा। सो ये था मेरा इस्लामाबाद तक का व्लॉग। अब इंशाल्लाह ईद का व्लॉग आप लोगों के साथ हाफिज़ाबाद का शेयर करूंगी और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।